प्रधानमंत्री ने कहा कि ई बाजार मंच जैम के जरिए खरीदी में हुई बढ़ोतरी। आज विश्व क्षय रोग दिवस है। क्षय रोग के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए आयोजित किए जा रहे हैं अनेक कार्यक्रम। देश में अब तक 182 करोड़ से ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाए गए। छत्तीसगढ़ में कल मिले कोरोना के 30 मरीज। और खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन के आखिरी दिन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जाहिर की है कि सरकारी खरीद ई बाजार मंच जैम को एक साल में ही 1 लाख करोड़ रुपए मूल्य के खरीद ऑर्डर मिले हैं। ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि ये पिछले वर्षों के मुकाबले उल्लेखनीय बढ़ोतरी है। सरकारी ई खरीद मंच जैम विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय को सशक्त बना रहा है, जिसमें 57% मूल्य के ऑर्डर एमएसएमई क्षेत्र से आते हैं। जैम सरकारी खरीद एजेंसियों को एमएसएमई विक्रेताओं का चयन करने का विकल्प उपलब्ध कराता है। आज विश्व क्षय रोग दिवस है। क्षय रोग यानी टीबी के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों और सामाजिक और आर्थिक परिणामों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिन हर वर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है। इसे डॉक्टर रॉबर्ट कोच की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है, जिन्होंने सन 1882 में टीबी के विषाणु की खोज की थी। टीबी अब भी दुनिया की सबसे ज्यादा संक्रामक जानलेवा बीमारी है। प्रतिदिन लगभग 4000 लोग टीबी से अपनी जान गंवा देते हैं और करीब 28,000 लोग बीमार पड़ते हैं। विश्व स्तर पर टीबी के नियंत्रण के प्रयासों से वर्ष 2000 से अब तक लगभग 6 करोड़ 30 लाख लोगों का जीवन बचाया जा सका है। इधर दुर्ग जिले में टीबी की जांच के लिए निःशुल्क शिविर लगाया गया, जिसमें लोगों की जांच की गई। इस बारे में लैब टेक्नीशियन रामेश्वरी यादव ने बताया कि पिछले साल की तुलना में क्षय रोगियों की पॉजिटिविटी दर में कमी आई है। टीबी का लेबोरेटरी, यहाँ पे सिर्फ टीबी की जांच होती है। सिर्फ टीबी एनटीसीपी का जो डिपार्ट है ये, और यहाँ पे ओनली जो अपना ओपीडी पेशेंट है वो आता है, और जो प्राइवेट सेक्टर में जो डॉक्टर हैं वो उनके थ्रू भी यहाँ पे ही टीबी की जांच होती है। और अभी महीने में लगभग 150, 170, 180 करीब टोटल आ जाता है। जिले के क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम सहायक विमल वर्मा ने बताया कि क्षय नियंत्रण कार्यक्रम के तहत मरीजों की खोज कर उनका उपचार किया जा रहा है। उन्मूलन के संबंध में दुर्ग जिले में जो है बृहद रूप से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसमें से सघन टीबी खोज अभियान जो है हमने अभी पिछले वर्ष ही 2021 में पूर्ण किया है, जिसमें टीबी खोज अभियान के तहत हमें करीबन 101 मरीज मिले थे। उसी के तहत ही अभी तक भी हमारे पास जो है टोटल जिले में 46 डीएमसी है। 46 डीएमसी में भी निःशुल्क जो है जांच और उपचार के माध्यम से टीबी मरीजों की खोज की जा रही है और उनका निरंतर उपचार किया जा रहा है। और दुर्ग जिले में जो है हमारे जो है करीबन 4 टीयू है। 4 टीयू में टीबी के जो भी कार्यक्रम है और कार्यकर्ता है, हमारे कर्मचारी है, वो निरंतर जो है टीबी मुक्त दिशा के रूप में लगे हुए हैं। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने देश भर में क्षय रोग के संपूर्ण नियंत्रण के लिए 2025 तक का लक्ष्य रखा है, जिसके तहत इसकी रोकथाम के लिए व्यापक अभियान चलाए जा रहे हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 182 करोड़ 23 लाख से ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में 31 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए। इस दौरान देश में कुल 1938 नए मामले सामने आए। वहीं स्वस्थ होने की दर 98.75% है। पिछले 24 घंटों के दौरान कुल 2531 लोग स्वस्थ हुए।
केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अभी तक 184 करोड़ 7 लाख टीके उपलब्ध कराए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि राज्यों के पास 16 करोड़ 67 लाख टीके शेष हैं। इधर छत्तीसगढ़ में कल कोरोना के 30 नए मरीजों की पहचान हुई है। वहीं सक्रिय मरीज 132 हैं। प्रदेश में पॉजिटिविटी दर 0.23% है। प्रदेश के 16 जिलों में कोरोना का कोई भी मरीज नहीं पाया गया है। प्रदेश में कोविड रोधी टीकाकरण अभियान जोर शोर से चलाया जा रहा है। अब तक 3,89,92,000 से ज्यादा लोगों को टीके लगाए गए हैं। राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन के आखिरी दिन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कोमल जंघेल ने बाजे गाजे और रैली निकालकर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन दाखिले के दौरान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय भी उनके साथ थे। नामांकन रैली के पहले भारतीय जनता पार्टी ने सिंधु भवन में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कार्यकर्ताओं को चुनाव प्रचार प्रसार में जुट जाने के लिए कहा है। जिस प्रकार पूरे प्रशासन में गिरावट आया है, जिस प्रकार सट्टा जुआ अपराध बढ़ा है, अपराधियों की संख्या बढ़ी है, मुझे लगता है कि ऐसी सरकार से छत्तीसगढ़ की जनता ऊब चुकी है। ये टर्निंग पॉइंट होगा। खैरागढ़ हरा के छत्तीसगढ़ की जनता बता देगी कि ऐसे सरकार को बर्दाश्त करने वाली नहीं है छत्तीसगढ़ की जनता। और ये आने वाले 1.5 साल के बाद जो बड़ा परिवर्तन होगा, उसकी शुरुआत हम खैरागढ़ के चुनाव से करने जा रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रदेश सरकार ने चुनाव के दौरान किए अपने वादे पूरे नहीं किए हैं। जाना पहचाना चेहरा है उनका। खैरागढ़ क्षेत्र का एक एक व्यक्ति उनको पहचानता है और 2 बार वो विधायक के रूप में क्षेत्र की सेवा भी कर चुके हैं। इसी तरह जनता कांग्रेस प्रत्याशी अधिवक्ता नरेंद्र सोनी ने भी अपना नामांकन भरा। इस मौके पर डॉक्टर रेणु जोगी, अमित जोगी और धर्मजीत सिंह उनके साथ थे। कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा ने कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपस्थिति में अपना नामांकन दाखिल किया। कोरिया जिले के बैकुंठपुर में दिव्यांगजनों के लिए एक शिविर का आयोजन किया गया। इसके तहत उनके आधार कार्ड, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, पेंशन प्रकरण का समाधान किया गया। कोरिया कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने शिविर में दिव्यांगजनों की समस्याएं सुनी और इन समस्याओं के निराकरण के निर्देश अधिकारियों को दिए। इस शिविर के बारे में कलेक्टर ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से दी जा रही सुविधाओं के बारे में दिव्यांगजनों को जानकारी दी गई। का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि जिन दिव्यांगों के किन्हीं कारणवश आधार कार्ड नहीं बन पा रहे हैं, उनका आधार कार्ड यहाँ से जारी होगा। और ऐसे दिव्यांग जिनका किसी कारणवश या पहले जो हॉस्पिटल नहीं पहुँच पाए हैं, उनका दिव्यांग विकलांगता प्रमाण पत्र नहीं बना है, वो भी आज डॉक्टरों की टीम यहाँ बैठी है, उनको जारी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि उनके पेंशन के प्रकरण हैं जो उन मानदंडों को पूरा करते हैं, उन पेंशन के प्रकरणों की स्वीकृति भी यहाँ प्रदान की जाएगी। शिविर में मेडिकल बोर्ड के चिकित्सक भी शामिल हुए और उन्होंने दिव्यांगजनों के लिए प्रमाण पत्र बनाने में सहयोग किया। इस बारे में डॉक्टर मुकेश हेला ने बताया कि इस प्रमाण पत्र के जरिए दिव्यांगजनों को सुविधाएं मिलने में आसानी होगी। सभी प्रकार के केस आ रहे हैं, जिसमें जो बच्चे बचपन से सुन नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, और जैसे कि कान में कोई तकलीफ हो गई है, पैदाइशी जो कमी आ जाती है, उसके वाले केस ज़्यादा आ रहे हैं। साथ में जो क्लैफ्ट पैलेट वाले हैं, जिनका जो अंदर से हड्डी जुड़ा नहीं रहता मुंह के अंदर से, उसके भी केस आ रहे हैं, जिनको बोलने में तकलीफ होती है, प्ला के बोलते हैं। ऐसे केस बहुत ज़्यादा हैं। तो खासकर डीप एंड डम के केस तो बहुत ज़्यादा हैं, और कभी कभी काफ़ी लेट स्टेज में आते हैं। जो हमारे प्राइमरी स्टेज में आ जाए तो हम लोग उनको कुछ जाँच करवाते हैं, PTA है, बैरा टेस्ट है, इस टाइप के टेस्ट कराते हैं। उसके बाद उसको कॉकलियर इम्प्लांट के लिए रायपुर रिफ़र करते हैं, जिसमें शासन अपनी पूरा खर्च शासन उठाती है। लेकिन ये है कि पेरेंट अगर जागरूक है तो अगर 10 साल के नीचे अगर वहाँ कॉकलियर इम्प्लांट हो जाता है तो बच्चे बोल सकते हैं और सुन सकते हैं। शिविर में आए दिव्यांगजनों ने बताया कि उन्हें एक ही स्थान पर सभी तरह की जानकारियां मिल रही हैं। इस शिविर में 300 से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए, जिनका मौके पर ही निराकरण किया गया। शिविर में जिला प्रशासन के साथ ही NCC के छात्र छात्राओं ने भी दिव्यांगजनों की सहायता की। शिविर में दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण भी दिए गए।
आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत सूक्ष्म और लघु उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दुर्ग जिले में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में युवाओं, महिलाओं और दूसरे वर्ग के लोगों को केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण के बारे में भी बताया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना है। इस बारे में एमएसएमई के संयुक्त संचालक राजीव नायर ने बताया कि विभाग की ओर से लोगों को केंद्र सरकार की रोजगार मूलक योजनाओं के साथ ही ऋण प्राप्त करने के बारे में जानकारी दी गई। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका उद्योग जो है वो एक रजिस्टर्ड उद्योग होना चाहिए। अब कई लोग जो है रजिस्ट्रेशन कराने के लिए घबराते हैं कि अरे हमको कहाँ सरकारी दफ्तर में चक्कर काटना पड़ेगा। इस तरह का कई बार हमारे जो स्टार्टिंग में जो लोग स्टूडेंट्स रहते हैं वो घबरा जाते हैं। मैं आपको कहना चाहूँगा, आप सभी स्मार्टफोन चलाते हैं तो स्मार्टफोन पर ही आप अपने उद्योग को रजिस्टर कर सकते हैं या एक पीसी सिस्टम या कंप्यूटर पर कर सकते हैं। इसको ऑनलाइन किया गया है। पहले आप उद्यम रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, उसके बाद आप ये सब स्कीम्स लेने के लिए आप जो है एलिजिबल हो जाते हैं। तो उसका उपयोग करते हुए UR का उपयोग करते हुए ये सभी स्कीम्स ऑनलाइन उपलब्ध हैं। आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं www.dcmsme.gov.in। इस पर जाके आप देख सकते हैं, इंटरनेशनल एग्जीबिशन के बारे में देख सकते हैं और जो बहुत सारे और भी स्कीम्स हैं, ये सभी स्कीम्स उसमें देख सकते हैं। राज्य सरकार के उद्योग विभाग के अधिकारी सिमोन एक्का ने बताया कि केंद्र सरकार के सहयोग से स्थानीय लोगों को लघु उद्योगों का प्रशिक्षण देने का कार्य उद्योग विभाग द्वारा किया जा रहा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के नाम पे ये आयोजन किया गया है। इसमें MSME और उद्योग विभाग के संयुक्त मिलके हमने ये आयोजन रखा है। इसका मुख्य जो थीम्स है आपने उसमें पढ़ा भी होगा बैनर में, एंटरप्रेन्योरशिप एज करियर ऑप्शन। मतलब आदमी पढ़ता लिखता सब कुछ करता है लेकिन उनके पास ऐसा का ऑप्शन रहता नहीं है कि हम क्या करें। तो उसके लिए हम ऑप्शन देना चाहते हैं कि आप पढ़ लिख के आप नौकरी की तरफ ही नहीं, स्वरोजगार की तरफ, बिजनेस की तरफ उधर जा सकते हैं। इसके लिए हमारा एक ऑप्शन है कि आप MSME से जुड़ के भी आप एक करियर बना सकते हैं। प्रशिक्षण के तहत लोगों को उद्योगों के साथ ही विपणन के बारे में जानकारी दी गई। वहीं सफल उद्यमियों की सफलता की कहानियों के जरिए उन्हें लघु उद्योग लगाने के लिए प्रेरित किया गया। और आइए अब देखते हैं कुछ खबरें जिलों से। राजधानी रायपुर के पंडरी स्थित छत्तीसगढ़ हाट में 10 दिवसीय खादी और ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इसमें विभिन्न राज्यों के कलाकारों द्वारा बनाए गए हस्तशिल्प का प्रदर्शन किया जा रहा है। इस प्रदर्शनी में काथा वर्क की साड़ियां, बंगाल के कपड़ों पर होने वाली आकर्षक कारीगरी और आदिवासी शिल्पियों द्वारा तैयार की गई लौह और कांस्य शिल्प लोगों को आकर्षित कर रही हैं। इस प्रदर्शनी में विभिन्न राज्यों के 50 स्टॉल लगाए गए हैं। प्रदर्शनी में छत्तीसगढ़ के वनौषधि और वनोत्पाद सहित विभिन्न प्रकार के उत्पादों के साथ ही छत्तीसगढ़ व्यंजनों का लुत्फ भी उठाया जा सकता है। ये प्रदर्शनी 31 मार्च तक चलेगी। बलरामपुर जिले में जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इसमें 1000 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें विभिन्न संस्थाओं में कार्य करने के लिए 228 युवाओं का चयन किया गया। रोजगार मेले में फाइनेंस कंपनी और सिक्योरिटी गार्ड समेत 8 निजी व्यावसायिक संस्थाएं शामिल रहीं। रोजगार मेले में पहुंचे जिले के कलेक्टर और SP ने चयनित प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र देकर सभी अभ्यर्थियों का उत्साहवर्धन किया। कलेक्टर कुंदन कुमार ने बताया कि जिला प्रशासन युवाओं को रोजगार देने के लिए आगे भी ऐसे आयोजन करता रहेगा। प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मुंगेली जिले के अखरार गांव में कुम्हारी सशक्तिकरण मिशन के तहत स्वसहायता समूहों की महिलाओं को कुम्हारी कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस बारे में हितग्राही महिलाओं ने बताया कि स्वरोजगार प्रशिक्षण प्राप्त कर अब वे खुद ही अपना कार्य शुरू कर सकेंगी। मुंगेली जिले के ग्रामीण सेवा श्रम समिति के संचालक राकेश ठाकुर
ठाकुर ने बताया कि महिलाओं को कच्चा माल उपलब्ध कराने के साथ ही लाल और काली मिट्टी की जानकारी भी दी गई। कुम्हारी कौशल विकास के तहत प्रशिक्षण प्राप्त कर महिलाएं कुल्हड़, गुल्लक, फूलदान और दूसरे मिट्टी के बर्तन आसानी से बना रही हैं। इसमें वे अपनी आमदनी बढ़ाने के साथ ही आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार कर रही हैं। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।